नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक इस बार राजधानी में रहे हैं। सूबे का दौरा चल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में चल रही अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पुलिस अफसर देश के भीतर उभर रही सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अलग अलग राज्यों के डीजीपी अपने प्रेजेंटेशन देते नजर आए। इसमें अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती हुई भी नजर आई। तो अधिकारियों को संबोधित किया है और सभी पुलिस अफसरों को देश के प्रति अपना फर्ज निभाने की हिदायत देते भी नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अगर बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की जाए तो इस दौरान उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया था। धर्म अंतरण का मुद्दा और साथ में माफिया राज को किस तरीके से सूबे में खत्म किया गया, इन तमाम विषयों को उठाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। सीएम योगी ने जो तस्वीर ट्वीट की उसमें वो और प्रधानमंत्री मोदी यूपी के राजभवन में खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पाएंगे। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, बताती है कि किस तरीके से अगला चुनाव योगी मोदी होने वाला है। योगी मय भी होगा, मोदी मय भी होगा। तो बेहद खास ये तस्वीर और तस्वीर के बाद का ये ट्वीट। सत्ता पक्ष ने ट्वीट किया, कहा अंबर से ऊंचा जाना है तो विपक्ष पीछे रहता कैसे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच रही है। सभी दल के नेता अपने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला कर रहे हैं। कोई नेता अपनी सरकार के किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई विपक्षी पार्टी की कमियां। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर शायराना अंदाज में हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रखवा कर हाथ कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव ने उस फोटो पर तंज किया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। तो ये तस्वीर, ये ट्वीट और ये अखिलेश यादव का तंज आपकी टीवी स्क्रीन पर, तीनों चीजें एक साथ। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का हाथ सीएम के कंधे पर, ये साफ तौर पर बताता है कि अगला मसला सिर्फ हिंदुत्व या फिर राष्ट्रवाद का ही नहीं रहने वाला, बल्कि योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार का भी रहेगा। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात आपने जो उठाई है कि जिस तरीके से मोदी के ने आज कंधे पर हाथ रख करके तस्वीर खिंचवाई है, ये सबसे पहला उस बात का जवाब था जो दो दिन पहले अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दौरान एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया था, जिसमें जो ट्वीट करके उसको पूरा तरीके से वायरल कर दिया गया था। तो उसका ही जवाब है, उसके जवाब इस तरीके जो आज मैसेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से 2-3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री आप बने हुए हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वहां अभी मीटिंग खत्म कर रवाना हो गए, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री से उनकी लगातार 2 दिन लगातार बैठक होना, फिर इस तरीके से तस्वीर जारी किया जाना, ये जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रशासनिक और पुलिसिंग की व्यवस्था देखने आए थे, व्यवस्था पूरे ऑल इंडिया के लेवल पर बैठक करने भाग लेने आए थे। इसके साथ ही साथ सियासत के संदेश भी देने आए थे। यही कारण कि आज जिस तरीके से तस्वीर जारी की है, वो तस्वीर इस बात के द्योतक है कि प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है कि हम
जो वो संदेश था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में अखिलेश पैदल चल सॉरी माफ कीजिएगा योगी पैदल चल रहे हैं और प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे जा रही है, तो आज उसका ये जवाब दिया गया है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से तंज किया था, आज उसका उन्होंने दिया, लेकिन अखिलेश यादव उसको कहीं इसके आगे बढ़ के आए और अखिलेश यादव फिर उसके आगे जवाब दे दिया है। तो इस तरीके से ये जो वार चल रहा है, ये पॉलिटिकल वार है पूरी तौर से। अब देखने की बात होगी कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार, तो जो डबल इंजन का जो पावर है, जो राजनीतिक पावर जो भारतीय जनता पार्टी में बन के आया है, कि आगे आने वाले चुनाव में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इधर पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं पुलिसिंग को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और अपने तमाम योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों यहां पर लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि ये आगे आना चुनाव बताएगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 310 नव चयनित विशेषज्ञ डॉक्टरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले, माफ कीजिएगा, उन्होंने वितरित किया है। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 15 जिलों में कोरोना की बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब का उद्घाटन भी किया। अभी तक प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए 45 लैब्स हैं। अब इन नई लैब्स के खुलने से प्रदेश में कोरोना जांच की कुल 60 लैब्स हो जाएंगी। बाकी 15 जिलों में भी कोरोना जांच लैब का निर्माण कार्य चल रहा है और महीने भर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक चिकित्सक के प्रति सामान्य नागरिकों के मन में सम्मान का भाव है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें गिरावट आई है। एक समय था जब लोग चिकित्सकों को धरती का भगवान कहते थे। उस भावना को व्यवसायीकरण की वजह से चिकित्सकों ने खो दिया है। वंदन करेंगे स्वास्थ्य 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को जो अलग अलग जनपदों में जाकर के शासकीय सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित होने और शासकीय सेवा में उन्हें जाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा यह मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यवसायिक बुद्धि का से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे। वह अपने अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। उत्तर प्रदेश उस स्थिति में है। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिला था, तो हमारे पास यहां पर जांच की कोई सुविधा नहीं थी। हमें सैंपल लेकर के एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। मरीज के उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं थी। मरीज के उपचार के लिए हमें सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अपने पास रखता है। यानी 0 से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता एक सामान्य बात नहीं थी। कोरोना कालखंड में जब सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, तब हम लोगों ने इस सुविधा को यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। इसमें पीएम केयर से भी पैसा लिया गया, राज्य सरकार ने भी पैसा दिया, सीएसआर से भी पैसा आया, तमाम अन्य लोगों ने, संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग किया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख टेस्ट की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने उसी समय उसकी प्लानिंग कर ली थी। हमने कहा थर्ड वेव यूपी में नहीं आएगी।
हम उसको पहले ही नियंत्रित कर लेंगे। तो वहीं गाजियाबाद में 7 गौ तस्करों को पुलिस एनकाउंटर में गोली मारने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहले दिन से एनकाउंटर के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं धौलाना क्षेत्र से सपा विधायक असलम चौधरी जेल गए आरोपियों के समर्थन में आ गए। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो नंदकिशोर गुर्जर को सीधे धमकी दे रहे हैं। वीडियो में असलम चौधरी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल तक किया। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों के गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करके घर लौटने की अपील तक की, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते जा रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा की चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बैठक बुलाई। बैठक अब 27 नवंबर तक टाल दी गई है। किसानों की यह बैठक अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा, भविष्य की रणनीति पर फैसला होगा। जानकारी के हिसाब से तब तक पहले से तय कार्यक्रम नियत समय पर चलते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार लखनऊ में होने जा रही महापंचायत भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होने वाली है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हैदर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तेवर तीखे हैं किसानों के, किसान प्रतिनिधियों के साफ तौर पर कह रहे हैं कि फैसला अभी इतना आसान नहीं है, वेट एंड वॉच करेंगे हम। देखिए पूजा, किसानों का सीधा तौर पर यही कहना है कि मोदी जी के एक बार संबोधन के बाद ही ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि लगातार 1 साल से किसान जो है यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई है, इसमें यही तय किया गया था कि कोई भी धरना समाप्त नहीं होगा और जो जिन बॉर्डरों पे धरना चल रहा था वो लगातार ऐसी जारी रहेगा। राकेश टिकैत से जब हमने आज इस बारे में बात की तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना यही था कि ये जो महापंचायत है, ये एक तरीके से जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके अलावा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश को संबोधित किया था, उससे पहले इन्होंने कोई किसान नेताओं को बताया नहीं था, ये सुयोजित था। उसके बाद जो प्रोग्राम है, जो महापंचायत का प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी एकता दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उनकी एकता कितनी है। और 750 किसानों की जो शहादत हुई है उसको लेकर भी ये सरकार को एक तरीके से एक संदेश देना चाहते हैं। बात की जाए पूजा, तो किसान जो है सीधे तौर पर यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो आश्वासन उन्हें दिया है, जो ऐलान किया है, उसको धरातल पर नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी तक किसान नेता यही कहते हुए आए हैं कि किसी भी सरकार के किसी मुआवजे ने, किसी ने भी अधिकारी ने, किसी ने भी उनसे बैठकर भी एक टेबल पर बैठकर बात नहीं की है। जिन किसी कानून को रद्द करने के लेकर, एमएसपी को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। गुस्सा समझा जाए, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, इस बात का गुस्सा है किसानों में या विश्वास ही नहीं रहा? नहीं, खासकर भी ये गुस्सा ही है जो महापंचायत होने जा रही है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के किसान जुटने जा रहे हैं। एक न एक ताकत दिखाने का मतलब एक यही है कि सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उनकी यही खासकर यही पूजा एक बात यही है कि जो मोदी जी ने बोला है, खासकर किसान उन पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कहना यकीन विश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और वही पूंजी किसानों के पास नहीं है। यही वजह है कि अभी तक आंदोलन समाप्ति की दिशा नहीं तय कर पा रहा है। बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हैदर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि किसी तरीके से कृषि कानूनों को हम वापस ले लेंगे, घोषणा भी कर दी गई। इस ऐलान के बाद भी बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को लखनऊ में एक किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने किसान महापंचायत को सफल बनाने के उद्देश्य से दूरदराज के किसानों को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा, 22 नवंबर को राजधानी के इको गार्डन बंगला बाजार में आयोजित किसान महापंचायत में आप सभी किसान, मजदूर, युवा साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में महापंचायत में शामिल हो। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से जिन कृषि बाजार सुधारों की बात की जा रही है वो नकली और बनावटी है। ये है कि ये आज लखनऊ की जो कल की पंचायत है, वो पंचायत पूर्ण रूप से एमएसपी को समर्पित है, उन शहीदों को समर्पित है, उन परिवारों को समर्पित है।
प्रधानमंत्री ने तो करा ही है ना, ठीक करा उसने, अब आगे की बातचीत और शुरू करे। प्रधानमंत्री कौन बने कर रहा? हमें तो ये लगे कि ये बात अगर सरकार उनको पहले बताती तो ये 6 महीने पहले हो जाता। हमने तो बार बार कहा कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए सामने। तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए सामने, प्रधानमंत्री आ भी गए सामने, लेकिन बैरंग का रास्ता अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। कल महापंचायत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देवभूमि की करते हैं और अरविंद केजरीवाल, जी हां, थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी है। देवभूमि में पहाड़ पर सियासत जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत उनका किया। प्रभारी मोहनिया और कर्नल अजय कोटियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे। हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। हरिद्वार पहुंचने पर केजरीवाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद केजरीवाल ने टैक्सी, ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ बैठक करी। बैठक में केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमारी जीत में ऑटो चालकों का 70% योगदान रहा है। दिल्ली के ऑटो वाले मुझे अपना भाई मानते हैं, वो ऑटो वाले हमारे मुरीद हैं। वहीं हरिद्वार में केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त में तीर्थ यात्रा का नया ऐलान किया। मुफ्त बिजली और रोजगार के बाद अब केजरीवाल ने उत्तराखंड के को मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दे दी है। साथ ही केजरीवाल ने रोड शो भी किया। विकास करें हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, निचले तबके के साथ जुड़ने की कोशिश, आवाहन, गारंटी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। केजरीवाल की बैठक में और क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उत्तराखंड में अपनी जमीन तला कर रही है। हालांकि बात किया तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक दिन से हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने सिडको स्थित एक होटल में टेम्पो चालकों के साथ संवाद किया और विशाल रोड में भाग भी लिया। इसी दौरान अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में तीसरी बड़ी घोषणा भी की है, क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि केजरीवाल ने जो घोषणा करते हुए कहा कि यदि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में उनकी पार्टी की सरकार बनते तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लागू करेंगे। इस योजना के तहत निःशुल्क अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। सफर से लेकर आना जाना और खाना सब कुछ निःशुल्क होगा। इसी तर्ज पर मुस्लिमों के लिए अजमेर शरीफ और सिखों के लिए करतारपुर साहिब की निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रखा गया। तो कहीं न कहीं आज बड़ी घोषणा उत्तराखंड में केजरीवाल के द्वारा की गई है। पूजा, बिल्कुल। और ऑटो रिक्शा और तमाम जो छोटे तबके के लोगों के साथ में मुलाकात इस दौरान हुई है। विकास, क्या ये मान लिया जाए कि अब उत्तराखंड की सड़कों से ही आम आदमी पार्टी का सियासी पैरामीटर तय होने वाला है? बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो इससे हरिद्वार की सड़कों को रोड शो के दौरान जो भीड़ आम आदमी पार्टी के और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और संयोजक थे अरविंद केजरीवाल के साथ जो आज काफिला देखा गया, तो उससे साफ तौर पर जाहिर होता कि कहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी जमीन पूरी तरह से तलाशेगी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह से जो दिल्ली का मॉडल है उत्तराखंड उसको पूरी तरह से जो उन्होंने साफ तौर पर रखने को कहा है, लेकिन जिस तरह से युवा रोजगार के लिए उन्होंने साफ कर रहा है कि युवा को जो रोजगार देंगे और जो बिजली उत्तराखंड जो है कि बिजली बनाता उन्हें भी ये भी साफ तौर पर पहले भी घोषणा करते कि उत्तराखंड वासियों को बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो विकास जुड़े हमारे साथ में। और आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो ऑटो से उतरते नजर आए हैं, ऑटो वालों को भाई भी बताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में अतिक्रमण की जद में आए शिफन कोट वासियों को जल्दी अपनी छत मिलेगी। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना आभार माता मंगला को व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस चर्चित मामले में लंबे समय से चले विवाद के बाद हंस फाउंडेशन की मदद से विलासपुर कांडली में शिलान्यास किया गया। देहरादून में मसूरी के शिफन कोट निवासियों के लिए बनने वाली हंस कॉलोनी के लिए 523 रुपए खर्च होंगे, जबकि दून के विलासपुर कांडली में जूनियर हाई स्कूल विद्यालय भवन के लिए 55 लाख की मंजूरी देते हुए शिलान्यास किया गया। आज लगभग 6 करोड़ से अधिक की धनराशि परम पूज्य माता मंगला जी के आशीर्वाद से हमें मिली है। एक शिफन कोट का मामला बहुत दिनों से चल रहा था, मैंने लोगों को वायदा किया था, आज उसका शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। इस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक विद्यालय की बिल्डिंग की आवश्यकता थी, 55 लाख से वो बिल्डिंग बन रही है। मसूरी में हमारे वाल्मीकि माता श्री मंगला जी ने हमारे बिलासपुर कांडी में विशेष सामुदायिक रूप से वो मांग उन्होंने पूरी की है। मैं दिल की गहराइयों से परम पूज्य मंगला माता जी का, भोले जी महाराज का
शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल शनिवार को लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बन गईं। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 11 महीने के प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर ज्योति भारतीय सेना में शामिल हुई हैं। लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल 2 बच्चों की मां हैं, जो पासिंग आउट परेड के दौरान चेन्नई में ही मौजूद थे और अपनी मां की हौसला अफजाई भी करते नजर आए। गौरतलब ये भी कि लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल के पति नायक दीपक नैनवाल 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने की वजह से शहादत उनकी हो गई थी। गहरी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शहीद दीपक नैनवाल की धर्मपत्नी ने सेना में जाने का निर्णय लिया। आज वो भारतीय सेना में अधिकारी बनकर वापस देहरादून लौटी हैं। मैं ये सभी को कहना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे को जब मेरे हस्बैंड 40 डेज हॉस्पिटल में थे तो इंडियन आर्मी ने बहुत हेल्प करी और उसके बाद मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट महार रेजिमेंट मेरे लिए एक परिवार के तौर में मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। आज मैं ऑर्डिनेंस मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री में थे, मैं इन्फेंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ऑर्डिनेंस का पार्ट बनी हूँ। लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट एक ऐसी रहेगी जैसे एक लड़की के लिए उसका मायका रहता है। तो इसलिए मैं हर किसी को कहना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और शायद यही भावना हर फौजी को प्रेरित करती है सरहद पर। एक फौजी ही कर सकता है कि अपने पति को शहीद होते अपनी आंखों के सामने देखा है, खुद भी वर्दी धारण करी है और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद उस वर्दी का महत्व भी नहीं पता होगा, उनके अंदर ये मां देशभक्ति सींच रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत की 22 नवंबर को देहरादून में बैठक होगी, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। शुक्रवार महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल की अध्यक्षता में हुई तीर्थ पुरोहितों की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से ही धामी सरकार पर लगातार इस कानून को रद्द करने का दबाव बनता जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि जो आगामी शीतकालीन सत्र होगा उसमें यह कानून रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मुलायम सिंह का बर्थडे है कल, इसको लेकर तैयारियां तेज। कल एक साथ शिवपाल और अखिलेश नजर आ सकते हैं, यानी कि पार्टी के महानायक का जन्मदिन वैतरणी पार करवा सकता है पार्टी को। पार्टी कार्यालय पर बर्थडे का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यालय पर मुलायम सिंह मौजूद रहेंगे और मुलायम सिंह के आंखों के सामने उनके आंखों के 2 तारे यानी कि अखिलेश और शिवपाल साथ आ सकते हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।